बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, एक खूबसूरत दीवार हो मगर उस पर बेजा इश्तहारात लगे हुए हों तो उसकी खूबसूरती बरकरार नहीं रहती। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है हमारे शहर लाहौर के साथ। किसी सड़क या किसी भी चौराहे पर चले जाएं, आपको हर जगह इश्तहारात और ये बड़े बड़े बिलबोर्ड्स ही दिखाई देंगे। कद आदम जितने इन बिलबोर्ड्स ने शहर की खूबसूरती छीन ली है। इसके अलावा ग्रीन बेल्ट्स की बात की जाए तो उन पर पार्किंग माफिया का राज है। जंगले टूट चुके हैं जबकि पौधे सूख चुके हैं। शहर को बनाने में अरबों रुपए लगा दिए गए, मगर इसको बचाना किसने था? बिलबोर्ड्स लगाने का तरीक़ाकार क्या है? किस साइज़ का बिलबोर्ड लगाया जा सकता है और इन बिलबोर्ड्स को लगवाने में PHA का क्या किरदार है? आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं दुबई में होता हूँ। दुबई में होते हैं, ओवरसीज हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितना टाइम हो गया आपको पाकिस्तान आए हुए वापस? मुझे अभी मैं रिसेंटली लास्ट वीक आया हूँ। लास्ट वीक आए हैं। कैसा लग रहा है आपको लाहौर शहर? आप देख रहे हैं बिल बोर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं जगह जगह। अगर पौधे लगे हैं तो जंगले गायब हैं, गमले गायब हैं, सूखे हैं पौधे, पानी देने वाला कोई नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बारिश भी नहीं हुई। और जो हमारी ज़िला इंतज़ामी है वो तो पता नहीं ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही है। मुझे ये बड़ा अजीब लग रहा है कि इस दौर में भी आप इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ पे कई बंदे ऐसे देख रहा हूँ जिनको पानी की कमी है। आपको उनकी आंखों में पता चलेगा कि उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो गमलों को और इन चीज़ों को मिलना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन दुख होता है और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए कोई जादुई चीज़ आएगी, क्योंकि बंदे तभी बदलते हैं या कौमें तभी बदलती हैं जब वो खुद सोचती हैं, तो हम खुद सोचते नहीं हैं। सर, PHA जो कि ख़ास तौर पे इदारा इन सारी चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखने वाला, पार्क्स देख लें हमारे, क्योंकि लाहौर को बागों का शहर कहा जाता है, बाग भी आ जाके देख लें तो अल्लाह ही हाफिज़ है वहाँ का भी। फिर दूसरा, ये ग्रीन बेल्ट जगह जगह लगाई गई हैं। कई जगहों पे तो ग्रीन बेल्ट्स है ही नहीं, कचरा कुंडी बनाई हुई है उन इलाकों। मसला ये है कि आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आप जहाँ पे रहते हैं वो आपका अपना घर है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक किराए का घर होता है ना। किराए के घर में जब कोई रहने के लिए आता है, कोई हिफाजत नहीं करता, कोई कुछ हिफाजत नहीं करता। हाँ जी। दुबई या यूरोप को आप देख लें तो वो लोग उस मुल्क को अपना घर समझते हैं, इसलिए वो उसकी केयर करते हैं, उसकी छोटी से छोटी चीज़ को भी अपना समझते हैं। आप दुबई से आए? जी हाँ। ठीक है सर, अगर दुबई की बात की जाए, कंपैरेटिवली देखें हम पाकिस्तान और दुबई को, दुबई हमसे कितना आगे है? मैं तो कहूँगा कि शायद एक सदी आ गया है। जी हाँ, वहाँ पे आपको पैदल चलने के लिए भी कानून को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस नहीं करते तो आपको 500 दिरहम, ऑलमोस्ट पाकिस्तानी, जी हाँ, पाकिस्तानी 35,000 रुपये जुर्माना होता है। तो मतलब है कि यहाँ पे लोगों को तो खाने के लिए नहीं मिलता, तो आप उनको किस तरह से अवेयर करेंगे? सर, मैं ये खुद भी पर्सनली पूछना चाहती हूँ। मतलब मैंने ड्रामास में, फिल्म्स में, टेलीविज़न पर देखा है कि आपको भी ये तारें, इशारे, वहाँ सारी चीज़ें नज़र आती हैं, रोड पे गंदगी। वहाँ पे स्ट्रक्चर ही ऐसे बना है ना, आपको तो ये विरासत में मिली है। अब आप इनको ख़त्म तब भी करेंगे जब इनके बारे में कोई सोचने वाला आएगा। जब तक न्यू जनरेशन को ये पता नहीं चलेगा कि हमने अपने फ्यूचर के बारे में कैसे सोचना है, कैसे उसको लेकर चलना है। हर छोटे से छोटा बच्चा जो थोड़ी सी उसको अवेयरनेस होती है वो बोलता है मैंने मुल्क से बाहर जाना है। अभी परसों मैं अपनी सिस्टर को, पूरी फैमिली को सियालकोट एयरपोर्ट से चढ़ा के आया हूँ। वो पूरी फैमिली इंग्लैंड चली गई है, क्योंकि यहाँ पे कुछ था नहीं, उन्होंने अपना सब कुछ बेचा और वो चले गए। अब हर बंदा तो यहाँ से भाग रहा है, तो वो किस तरह से आप इसको, जब तक आपके अपने इसको स्टैंड करने के लिए नहीं सोचेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। मैं दुबई से आया हूँ, मैं गाड़ी भी रख सकता हूँ, लेकिन मैंने ना गाड़ी लिया है ना बाइक ली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे पता है कि मैं सेफ़ ही नहीं हूँ। हैवी ट्रैफिक? क्या हैवी ट्रैफिक नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। ये देखें आप अपने सामने क्या हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये कि वार्डन्स भी माशाल्लाह से, मैंने यही बेहतर समझा कि मैं दूसरा ट्रैवल करूँ, ट्रांसपोर्ट लूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं वहाँ से, मैं सब्ज़ादार से आया हूँ यहाँ पे। ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो? हाँ जी, ऑरेंज ट्रेन पे। आपको वो कैसी लगी? वो ऐसी लगी कि मैं दुबई से आया हूँ, आपको पता है। और दुबई में जो
मेट्रो ट्रेन है, लाइक ऑरेंज ट्रेन की तरह की है, सेम कंपनी ने बनाई हुई है। लेकिन जब आप उसके ऊपर बैठते हो तो आप दुबई की खूबसूरती देखते हो, सही है। लेकिन जब आप अपनी ऑरेंज लाइन पे बैठते हो तो अपने मुल्क की बेबसी और अपने लाहौर की जो बदसूरती है वो देखते हो आप ऊपर से। सर वही तो बज़ाहिर शहर लाहौर बहुत खूबसूरत No है, doubt. लेकिन आप देखें ये चौक चौराहे, शायद हमारे अदारों में बैठे हुए लोगों का इन जगहों से गुजरना नहीं होता। यहाँ के लोगों को खूबसूरत होना पड़ेगा, उनकी सोच को खूबसूरत होना पड़ेगा। जब तक वो नहीं बदलेगी ना तो ये बदसूरत ही होगा। अवाम तो टैक्स दे रही है ना, और बेशुमार दे रही है, हर चीज़ में दे रही है, तो दे रही है, लोगों गवर्नमेंट को ही दे रही है। नहीं ना, वो गवर्नमेंट को नहीं दे रही ना, वो उनको दे रही है जिन्होंने इसके बारे में ना कभी सोचा है ना कभी सोचेंगे। मैं आपको बिलीव करें, मेरा दिल खून के आंसू होता है। मैं टेक्निकल आदमी, मेरा वहाँ पे ग्लास का काम है, तो मैं मेट्रो ट्रेन के अंदर जो सिविल वर्क हुआ हुआ है ना, मैं वो देख रहा था कि मैं अपने घर में वो काम ना करवाऊँ जो मेट्रो के जो ऑरेंज लाइन के स्टेशन पे हुआ हुआ। अगर आप दुबई का एयरपोर्ट वो ऑरेंज लाइन देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहाँ पे उन्होंने स्ट्रक्चर को किस तरह से बिल्ड किया हुआ है, और यहाँ का स्ट्रक्चर ऐसे है जैसे किसी गरीब का घर। तो मतलब आपको दुबई से पाकिस्तान आके पाकिस्तान के हालात देख के दुख हो रहा है? मैं कहता हूँ मैं कुछ कर नहीं सकता, बस मैं सिर्फ बोल ही सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली आज हमारा टॉपिक जो है वो यही था पीएचए की कारकर्दगी पर। ये बिल बोर्ड्स, ये बेल्ट्स वगैरह, एलडीए का भी काम आता है कि भाई इनकी हिफाजत के लिए जो ये जंगले वगैरह लगाते हैं, सारा कुछ चेक एंड बैलेंस करना इन्हीं का काम है। सर अरबों रुपए के ये मंसूबे बनाए जाते हैं, तो हिफाजत के लिए कोई मौजूद नहीं है। हिफाजत तो तब होगी ना, ये इन अरबों रुपए में से कुछ लाख निकाल के आप ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करें जिससे लोगों को ये बताया जाए कि ये आपके लिए है। वहाँ पे छोटे से छोटे काम के लिए आपको क्लासेस दी जाती हैं, छोटे से छोटे काम के लिए। रिसेंटली मैंने वहाँ पे अपना लाइसेंस अप्लाई किया, तो उसके लिए मैंने पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपए की क्लास ली है, और यहाँ पे आप जाते हैं सुबह और शाम को आपको लाइसेंस मिल और जाता है। ऐसा होता है कि अगर आपके पास इंटरनेशनल कोई लाइसेंस है तो यहाँ आपका बगैर किसी टेस्ट के बन जाता है। वहाँ का ऐसा है कि अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस आपको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती ज़रूर है, लेकिन वो आपको पूरा अवेयर करते हैं, पूरा आपको पढ़ाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को आप कहाँ देख रहे हैं? मैं बात ख़त्म कर, मैं तो वो नहीं बोल सकता, वो बुरा हो जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी जनरेशन को अवेयर करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें एजुकेट करें, तो फिर इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता हो जाएगा। इंशाल्लाह ज़रूर हो। चलें। ये हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं ऐसा। ठीक है, मजीद हम कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, राम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। समोसे खाने आए थे आप? ये समोसे रुकते रुकते खाए हैं। खाए हैं, ठीक है सर। आपको ये ट्रैफिक नज़र आ रही है, बिल बोर्ड्स आप देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, कैसा लग रहा है लाहौर का व्यू? साफ़ सुथरा पंजाब एक कैंपेन हमारी मोहतरमा ने शुरू की, जी जी, उसका हाल देख लें कि वो सिर्फ कागज़ों में कैंपेन है और हकीकत में आपको नज़र नहीं आएगा। ये पोल्यूशन देख लें, स्मोक देख लें। अब ये स्कूल की आज टाइमिंग भी चेंज की है इन्होंने, पंजाब गवर्नमेंट ने, हाँ जी, 8:45 से कुछ 3 बजे तक कर दिया, जस्ट फॉर स्मोक। ये सारा कैसे है? ये अगर साफ़ सुथरा हो तो स्मोक ना हो, ये पोल्यूशन ना हो। ये अपने डॉक्यूमेंट्स में तो इसको कर लेते हैं, लेकिन अमली तौर पे कोई ग्राउंड में चीज़ नहीं होती। जी सर। फिर दूसरा ये कितने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स, ठीक है, ये पीएचए की जिम्मेदारी है सर। एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, अगर वो सर्टिफिकेट दे भी दिया जाता है और फिर भी ये बिल बोर्ड्स हम देखते हैं गिर जाते हैं, हादसे पेश आते हैं, आंधी तूफान बारिशें होती हैं तो ये गिर जाते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें तो मतलब नहीं होनी चाहिए ना? अच्छा, ये बिल बोर्ड्स के बारे में एक सर्टन क्राइटेरिया है पीएचए का कि बिल्डिंग हाइट से ऊपर नहीं होगा। ये 2 बोर्ड आपको सामने इस चौक में नज़र हैं, दोनों साइड से ऊपर हैं, ये इलीगल हैं, लेकिन पीएचए ने इसको अप्रूव कर दिया है। अब वो बेहतर जानते हैं कि कैसे किया। मल्टीनेशनल कंपनी जिनको हायर कर लेती हैं ये बोर्ड का किराया पे करके मंथली, 6 मंथ, ईयरली, वो फिर इसको अपने तौर पे डिस्प्ले करवाती हैं ये इलीगल। इससे लाहौर की खूबसूरती भी कम होती है। इसके पीछे अगर एक खूबसूरत इमारत है वो आपने कवर कर दी, इससे उसका हुस्न ख़त्म हो गया। जो हेरिटेज को पूरी दुनिया में सेव किया जाता है, हमारे लाहौर में, हमारे मुल्क में डिस्ट्रॉय किया जाता है। आप सड़कों का हाल देख लें, आप ये बिल्डिंग्स का हाल देख लें। ग्रीन बेल्ट्स की बात कर ली जाए तो है ही नहीं, ख़त्म हो गई लाहौर। और बागों का शहर है लाहौर, बागों का शहर है, सूबाई दारुल हुकूमत है, और अल्हम्दुलिल्लाह
ये मुस्लिम लीग नून इस पे कई साल से हुकूमत में रही है, मेयर इनका, वज़ीर आला इनका, और बर्बादी इसी शहर की हो रही है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इनके जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं वो इम्प्लीमेंट भी होते हैं या नहीं होते हैं। लोगों को आगाही के लिए भी तो इस तरीके की कोई मुहिम वगैरह बनाई कैंपेन जाए। उनको चलानी चाहिए, अपने पोर्टल बना दिए हैं, उन पर कभी कमेंट्स पढ़ें अपने, कोई भी गवर्नमेंट का पोर्टल, उस पर देखें क्या नीचे लोग कमेंट्स करते हैं, उसको फॉलो करें। वो एक फीडबैक है कस्टमर का, एक पब्लिक का फीडबैक है, उसको देखना चाहिए आपको। गवर्नमेंट को ध्यान उस पर देना चाहिए। ये सूरत हाल है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। वकील लग रहे हैं आप, वकील साहब ही हैं ना? जी जी। ठीक है सर, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे लेना चाहूँगी। जैसे कि सर ने हमें बताया कि ये बिल बोर्ड जो हैं वो इमारतों से ऊपर नहीं हो सकते, ये फिर गैर कानूनी अमल है। तो सर मतलब फिर इन चीज़ों को भी सील वगैरह कर दिया जाए, और PHA भी अगर इस चीज़ को इजाज़त दे रही है इस चीज़ की, तो सर किस कानून के तहत? बेटा आपने ना तस्वीर का एक रुख पेश कर रहे हैं, दूसरा रुख नहीं पेश कर रहे हैं। आप इस चीज़ को पॉजिटिव साइड पे क्यों नहीं लेके जाते? ये जिनकी बिल्डिंग पे बिल बोर्ड लगे हुए हैं उनको इस लिहाज से इनकम भी आ रही है, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? आप पॉजिटिवली बात करें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर अगर ये बिल बोर्ड्स गिर के लोगों की जानों के लिए लोगों की ज़िंदगियां ले रहे हैं। हादसे की बात करते हैं तो वो तो कोई भी अभी ट्रैफिक हादसे में कुछ भी हो सकता है। अगर आप उस चीज़ का अगर आपने ट्रैफिक हादसे की भी बात की है तो मैं एक और चीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर दूँ कि सर इतने ज़्यादा तादाद में हमारे, अगर आप ब्रिज से गुजरें तो आपको अपने दाएं बाएं तरफ बिलबोर्ड्स नजर आएंगे कि सर अगर एक भी लम्हे की आपकी आई कांटेक्ट दूर हुआ दौरान ड्राइविंग, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। आप देखें, आप बेसिकली कनेक्टिविटी कर रही हैं ट्रैफिक को बिल बोर्ड के साथ, ऐसा ही है मैडम? तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। नंबर 2, ये जो बिल बोर्ड्स हैं ना, मैंने वही पहले वाली बात की है कि ये देखें ये सोर्सेज ऑफ इनकम भी तो है ना। आप उनका बेनिफिट आप सोचें कि उनको कितना बेनिफिट्स मिल रहा है। अब रही पॉलिसी PHA की या अदर लॉज की, वो तो ऐसे ही है जैसे वो पहले भाई साहब बात कर रहे थे कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई रहती है लाहौर के हुसन के हवाले से। तो बेटा ये ऐसे ही चलना है, इसको मैं और आप इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ओल्ड हैं या 100 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उन पे नहीं अलाउ होना चाहिए। लेकिन एक ऐसी बिल्डिंग्स हैं कि जो एक नॉर्मल पोजीशन में है, उन पे लग जाए, उसमें कोई नहीं। जो एक स्पेसिफिक उन्हें साइज़ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली चले। कि अगर इमारतों से भी ऊंचे आप बिलबोर्ड्स लगा रहे हैं, वो गलत है, वो चीज़ें गलत है। वो तो इलीगल हो जाती हैं ना। उसके लिए तो बेहतर है, होना चाहिए जो आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं एंकर पर्सन हूँ वेब चैनल का, डिजिटल मीडिया का। बेसिकली आज हम बात करें बिल बोर्ड्स पर। सबसे बड़ी बात, लाहौर शहर की खूबसूरती जो है वो इन सारी चीज़ों की मतलब नज़र हो चुकी है। तारें आप देख रहे हैं लटकती हुई किस तरीके से हैं, और इतने बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए जाते हैं, बिल बोर्ड्स लगा दिए जाते हैं। फिर अगर हम ग्रीन बेल्ट्स की बात की जाए तो किस तरीके से ख़त्म होती जा रही हैं। तो आप भी मतलब इसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? देखें, पहली बात यह है कि हम पाकिस्तान में खड़े हैं, और आज का पाकिस्तान बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था, या ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसकी बुनियाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी। तो आज के दौर में पाकिस्तान में हर वो काम जो गैर कानूनी है वो पैसे के ज़ोर पे हो रहा है। और बिल बोर्ड्स की अगर बात करें तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, जब बिल बोर्ड्स लगे होते हैं बिल्डिंग्स पे, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे होते हैं, ये अगर हम बाहर आउट ऑफ कंट्री में जाएं वहाँ पर ये हमें देखने को नहीं मिलते। तरक्की याफ्ता ममालिक में हमें ये देखने को नहीं मिलते। बिल बोर्ड्स हैं भी तो इतनी ऊंची मतलब ऊंचाई पे नहीं है, ऊंचाई में नहीं है, बल्कि LED पैनल्स लगे होते हैं। एडवर्टाइजमेंट के कई तरीके हैं, आप उसे कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट LED पैनल्स वो बेहतरीन हल है। बिल बोर्ड से बेसिकली होता क्या, नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है जब कोई तूफ़ान आए या हवा चले, अंधेरी चले, जिससे बिल बोर्ड्स गिरने का ख़तरा होता है। और जब ये गिरते हैं तो कई जानें जाती हैं, एक जान नहीं जाती, कई जानें जाती हैं, एक्सीडेंट होते हैं। फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ट्रैफिक रूल्स भी नहीं है, तो देखा जाए तो ट्रैफिक भी बड़ी तेज़ चल रही होती है, और मेन रोड्स के ऊपर ये बिल बोर्ड्स लगे होते हैं। और सिर्फ ये गिरने से एक्सीडेंट नहीं होते, बिल बोर्ड्स बड़े अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं, इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि गुजरते हुए ट्रैफिक के ऊपर बिल बोर्ड्स का मेरा ख्याल काम ही नहीं है ना। जब वही तो आपका ज़रा सा भी ध्यान हो तो इतना बड़ा हादसा हो सकता है, लम्हे भर का ध्यान बढ़ जाए। गाड़ी वाला अगर बिल बोर्ड की तरफ देख रहा होगा, शायद वो सामने अचानक कोई चीज़ देख के ब्रेक लगा दे, पीछे से गाड़ियाँ लगने की वजह से नुकसान हो, एक्सीडेंट हो, कहीं जाने जाएँ। या अगर बाइक वाला है
वो उसका ध्यान उस तरफ हो, उसका एक्सीडेंट हो जाए। तो मेरा ख्याल है रूल्स जो बनने चाहिए कि बाकायदा जो कंपनीज बिल बोर्ड्स लगाती हैं उनके ऊपर कार्रवाइयाँ चलनी चाहिए और सख्त कार्रवाइयाँ चलनी चाहिए। ये नहीं है कि जुर्माने हो जाएं। ये कंपनियाँ क्या करती हैं, अदालत में गई हैं जी, फला केस है जी, 500 रुपये जुर्माना हो गया आपको। तो ये जुर्माने भी इतने होते हैं ना छोटे छोटे। तो हमारे यहाँ ये रूल है, कोई गल नहीं वेख लाँगे, मतलब वेख लाँगे, मेरा पैसा दे देंगे, वेख लाँगे। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर सख्त कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। जिस तरह हेलमेट का चलान भी हुआ है तो लोग, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। हमने जैसे बात की कि इन बिल बोर्ड्स को जो कंपनीज वगैरह अपनी इमारतों पे लगाने की इजाज़त भी देखती हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। मज़ीद किस तरीके से हम बिल बोर्ड लगा सकते हैं, क्या क्या इनकी सारी चीज़ें हैं, डीजी ऑफिस जाएंगे, वहाँ उनसे भी सॉर्ट करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक ठाक बेटा, आप सुनाएं क्या? मैं भी ठीक हूँ। काम ठीक चल रहा है आपका? बस शुक्र अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। वक्त को धक्का लगा रहे हैं। धक्का ही लग रहा है अब तो बेटा। क्यों अंकल, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही? नहीं हो रही महंगाई, नहीं कंट्रोल हो रही बेटा। किसको वोट डाला है आपने? मैंने तो पीटीआई को डाला था बेटा। सही है, ठीक है। अंकल आज हम बात करें जो ग्रीन बेल्ट्स है ना, जो रोड के बीच में ग्रीन बेल्ट्स पे ये पौधे वगैरह लगाए जाते हैं, तो अंकल आप देख सकते हैं कि हम फिलहाल इचरे के नज़दीक खड़े हैं, तो लोग ना जंगले उतार के ले गए। यहाँ पर जंगले नहीं लगे हुए तो थे, लेकिन शायद लोग उतार के ले गए हैं। कौन उतार के ले गया? आपको क्या लगता है किसका हाथ है इन चीज़ों में? अब बेटा ये तो ना इन्होंने दरअसल वो रखे हुए, इन्होंने वो गार्ड वगैरह जो निगरानी करते हैं, तो लेकिन वो निगरानी नहीं करते, पता नहीं वो वही उतार कर ले जाते हैं। नशे तो नहीं ना इतना वजन उठा कर जा सकते हैं। अंकल उनमें बहुत हिम्मत होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, इसकी रखवाली भी करे। PHA एक इदारा है, उनका काम है कि इसकी हिफाजत करें। यार पे उन्होंने इतनी लाइटें लगाई हुई, अब उनको क्यों नहीं नशे उतार कर ले जा रहे? उनके लिए तो उन्होंने वो गार्ड रखे हुए, 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं। बिल्कुल, हाँ जी, गार्ड है ना। तो ये हुकूमत का ही काम है, ये तो आवाम का काम तो नहीं ना। आवाम का तो पैसा लग रहा है ना, टैक्स दे रहे हैं हम हर चीज़ में। हाँ बिल्कुल, ये तो हमारा ही पैसा लग रहा है ना। तो ये अंकल देखिए ना, इतने पैसे लगा के, अरबों रुपए लगा के हमारे शहर को इतना खूबसूरत बनाया गया है, हमारे लोग या फिर कह लें इदारे के लोग भी, मतलब फिर उसको गंदा करने में लगे हुए हैं। हाँ तो ये बेटा इन्हीं का काम है ना। ये तो ये जो चलो गवर्नमेंट तो पैसे लगा रही, लेकिन नीचे वाला अमला सही काम नहीं कर रहा बेटा। ईमानदारी से कोई काम नहीं कर रहा। दूसरा ये बड़े बड़े जो बिल बोर्ड्स लगाए जाते हैं, आप पुल चढ़ते हैं तो आपको नज़र आता है ना, हर इश्तेहार लगे बड़े हैं। बिल्कुल लगे होते हैं। तो अंकल अब देखें ना, मतलब ये जो इश्तेहार लगे हैं और इतना वज़न होता है इनका भी, तो आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, तेज़ हवा चले, टूट के गिर सकते हैं ये हम लोगों को। बेटा कई मरतबा गिरे, हादसात हो सकते हैं। हो सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट उनसे टैक्स लेती है, ये PHA वाले टैक्स नहीं लेते उनसे। लेते हैं ना? नहीं लेते होंगे, लेते हैं बिल्कुल, हर चीज़ में टैक्स है, माफ़ी तो कहीं भी नहीं देते। माफ़ी तो किसी चीज़ में नहीं ना, वो तो टैक्स लेते हैं। तो ये उन्हीं का काम है ना कि वो बोर्ड हटवाए यहाँ से। हटने चाहिए ना, हटने चाहिए। क्यों अंकल देखें, दुराने आप भी रिक्शा चला रहे हैं, रिक्शा चलाते हुए आपका बिल बोर्ड को देखते देखते 1 मिनट भी आपका ध्यान हटा नहीं, हादसा हो और वो एक्सीडेंट हो जाता, हो बिल्कुल हो गया, कई मरतबा हो गया, हमारे साथ भी हो गया। मतलब इनको इश्तेहारात को देखने के चक्करों में एक लम्हे भर की आपकी कोताही और आपकी जान खतरे में। खतरे में, हमारी भी जान खतरे में, पीछे सवारी की भी जान खतरे में। और मतलब फिर जब बारिश आती है, तेज़ हवा चलती है, टूट के तारों वगैरह में भी गिर जाते हैं, करंट वगैरह आता है। क्यों नहीं आता? आता है कि बेटा, क्यों नहीं आता? तो क्या आप कहते हैं, क्या करना चाहिए हमारे इदारे को, गवर्नमेंट? हमारे इदारे को चाहिए कि ये हटाने चाहिए, लेकिन इनको टैक्स मिलता है, रिश्वत मिलती है खाने को, ये नहीं वो छोड़ सकते। इनके खून में ना वो रच गई रिश्वत। दूसरा आप देखें, इलेक्शंस वगैरह जब होते हैं, बैनर्स वगैरह लगाए जाते हैं सर, रोड आप देखते हैं क्या हाल हो जाता है पूरे शहर का। और पूरा शहर तो ऐसा लगता है कि जैसे हम पता नहीं कहाँ आ गए हैं। वो कहीं पे PTI का लगा हुआ है, कहीं पे नून लीग का लगा हुआ है, कहीं जमात इस्लामी का लगा हुआ है। तो वो तो सारा चीज़ें तो गंदा कर रही है ना, ये तो सारा गंदा कर रहे हैं ना, माहौल को गंदा कर रहे हैं, शहर को गंदा कर रहे हैं, पूरे शहर को। तो ऐसे तो नहीं मसला चलेगा। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए उतली सतह पे कि इनको एक्शन लेना चाहिए। तो ये तो हमारा काम तो नहीं ना, आवाम का काम है टैक्स देना, हमसे वो टैक्स ले रहे हैं, रेगुलर ले रहे हैं। बाकी अंकल हम देखें, इन्हीं ग्रीन बेल्ट्स पे हाजी कैंप के पास चले जाएं तो रोड के बीच में उन लोगों ने अपनी मोटरसाइकिलें मोटरसाइकिल पार्किंग की हुई, तो वो गवर्नमेंट को पता नहीं है। वो जो PHA है, जो LD है, जो वो कारपोरेशन है, वो पैसे लेती है, उनसे बता लेती है। तो वो आजकल तो एक मुहिम शुरू की हुई है कि तजावुज़ात का खात्मा करना है शहर लाहौर से,
जगह जगह आप देख रहे हैं कैंप लगाए हुए। बेटा ये हम तो तकरीबन 50 साल से सुनते आ रहे, तो जात का हाथ में होता कोई भी नहीं होता। इशरा बाजार में आप अंदर चले जाए, वो देखे क्या हाल हुआ इशरा बाजार का। हाँ जी ऐसा ही है, कोई किसी बाजार में भी आप चले जाएं, बड़ी मार्केटों में चले जाएं, शाल में चले जाएं, देखें कितने। जब राउंड के लिए आते हैं तो वो हटा लेते हैं लोग चीज़ें अपनी। हाँ वक्ती तौर पे हटा लेते हैं, फिर वो लग जाती हैं। मतलब ये इदारों की हमारी कारकर्दगी है। ठीक है, मजीद एक और रिक्शे वाले भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र। काम ठीक चल रहा है आपका? बस काम तो ठीक है, लेकिन ये जो चलान वगैरह कर रहे हैं ना 2000 का, अच्छा, ये आपका किस चीज़ का चलान हुआ है? क्यों किया 2000 का चलान? ये ना उन्होंने किया लाइसेंस का, लेकिन मेरे पास लर्निंग लाइसेंस है था। तो आपको नहीं पता जो अब लर्निंग लाइसेंस जो हैं वो अब डायरेक्ट इतना नहीं होना चाहिए, कम से कम 250 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतने तो सारा दिन में पैसे नहीं कमाते जितना ये चलान कर देते हैं। ये इनको ये होना चाहिए। अगर आपके पास लर्निंग है तो आप तो अब उसको अपडेट करवा के अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। लर्निंग वाला तो ख़त्म कर दिया है। देख सकते हैं हमारे मुल्क के हालात कैसे हैं। यहाँ तो खाने पीने के लिए पैसे नहीं बचते, समझते जैसा आप समझ रहे हैं आजकल आटा घी ये चीज़ों के पैसे नहीं पूरे, तो लाइसेंस कहाँ से बनवाएं हम। ठीक है अंकल, आप अपनी राइट साइड पे देखें भाई साहब, तो आपको ये पौधे वगैरह नज़र आ रहे हैं ना? ठीक है, और यहाँ पर इन लोगों ने जंगले लगाए थे, अब जंगले गायब हो चुके हैं। इनके बारे हम क्या कह सकते हैं? कौन ले जो नशेड़ी वगैरह जो हैं वो लेके जाते हैं, वो ही लेके जा सकते हैं, और जो समझदार आदमी है वो तो ऐसे काम करेगा नहीं। उसे तो ऐसा होगा कि अगर वो ऐसा काम करेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए तो आपको नहीं लगता कि इतने लाखों अरबों रुपए लगा के लाहौर को खूबसूरत बनाया गया और अब तबाह कर रहे हैं? जो तबाह कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, समझते हैं, और हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं? ये लोग ही गलत हैं। यहाँ का हालात, ये सब हालात का चक्कर है। हालात सही होंगे तो सब कुछ सही होगा। हाँ तो फिर ऐसा कैसा करेगा? आप मेरे अपने सामने भी देखें, बड़ा सा बिल बोर्ड लगा हुआ है, मतलब 2 बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हैं, नज़र आ रहे हैं। उससे आगे वाला देखें जिस पे एडवर्टाइजमेंट इश्तेहारात वगैरह जिस पे हैं, वो स्टीवा हाँ जी, मतलब वही वाले। तो अंकल आप किसी ब्रिज पे भी चले जाएं तो आपको आसपास ये इश्तेहारात ही नज़र आते हैं। हाँ जी, काफ़ी बड़ी ऊंची कंपनियां, ऊंचे इमारतें। यहाँ वहाँ चले जाएं, ये डिफेंस में बड़े बड़े लगे हुए हैं हथियार। तो इस तरह भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता कभी भी आपकी नज़र हटे 1 सेकंड का, 1 लम्हा भर, तो कितना बड़ा हादसा हो जाए। कोई पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो जाए, हो सकता है। तो ये चीज़ें गलत। लोहा कमज़ोर हो जाता है, किसी वक्त कोई आंधी हवा चले तो उसकी वजह से गिर भी सकता है, और जो नीचे से जा रहा है उसमें भी गिर सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तारों पे गिर सकते हैं, करंट लग सकता है, किसी पर भी गिर सकता है। तो क्या PHA, ये सारी चीज़ें PHA के अंडर आती हैं। तो आपको क्या लगता है उनका क्या किरदार है? ये रोकनी चाहिए, या फिर बिल बोर्ड कितना बड़ा साइज़ होना चाहिए एक बिल बोर्ड का, या फिर कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए? ये लगे हुए हैं ना करतबा चौक, ये सही है, ये नीचे है, ये ऊपर नहीं लगाने चाहिए, नीचे लगाने चाहिए इनको। हाँ ये खतरनाक, बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इस चीज़ की रोकथाम होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हमें ग्रीन बेल्ट पे मौजूद हैं। इस ग्रीन बेल्ट के हालात आप देख चुके हैं क्या हैं। मेरे साइड पे आप देख रहे हैं एक गधा बंधा हुआ है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक कूड़ेदान है, कचरा कुंडी बनी हुई है। ये ग्रीन बेल्ट है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन बेल्ट वाले हालात नहीं हैं। गाड़ियाँ पार्क की गई हैं इस साइड पे, मतलब बड़ी तादाद में पिकअप पार्क की गई हैं यहाँ पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं लोडर रिक्शे हैं, वहाँ पर सब्ज़ी वालों ने और फ्रूट वालों ने फल और सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं। तो मतलब ये हालात हैं, शायद PHA वालों का यहाँ से गुजरना नहीं होता, या फिर शायद ये इलाका ग्रीन बेल्ट बनाने के काबिल नहीं है, ये इलाका ग्रीन बेल्ट में शामिल नहीं होती ये चीज़। तो यहाँ पर कुछ ड्राइवर्स वगैरह भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ पर पिकअप पार्क की है, इनसे पूछते हैं क्या हालात हैं यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? बड़ा करम, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ। काम ठीक चल रहा है आपका? हाँ जी शुक्र है। ये पिकअप वगैरह आप लोगों की पार्क हुई है? जी जी। ठीक है, तो भाई ये पार्किंग स्टैंड थोड़ी है जो आप लोगों ने पिकअप अपनी पार्क की है। किसने यहाँ पर आपको परमिशन दी है कि आप लोग यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ वगैरह पार्क कर सकते हैं? परमिशन हमें किसी ने नहीं दी, यहाँ कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ था, वो हमने मिलके आपस में कंप्रोमाइज़ करके यहाँ से सारा जमा करके कचरा निकाला। अच्छा, उसके बाद सफाई करके फिर हमने यहाँ गाड़ी में लगा। ठीक है, क्योंकि हम अभी इस वक्त एक ग्रीन बेल्ट पे खड़े हैं, यहाँ पर पौधे हम लगा सकते हैं, दरख्त वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ हम गधे नहीं बांध सकते हैं, या फिर ये लोडर रिक्शे नहीं खड़े हो सकते हैं। पीछे कूड़ेदान है, मतलब बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है वहाँ से भी।
तो मतलब क्या हमारे पीएचए वाले कर रहे हैं? पीएचए दरअसल वो एक इदारा है जिनके अंडर ये सारी चीज़ें आती हैं, लाहौर की ग्रीनरी वगैरह, पार्क वगैरह। तो मतलब ये हालात हैं यहाँ की ग्रीन बेल्ट्स की। पहला मसला तो ये है, यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा जगह नहीं है पार्किंग के लिए। यहाँ पर ये सामने आप स्ट्रेट देखें, मजदूर तकबा बैठा हुआ है, सब से आए हुए हैं ये सब लोग। यहाँ पर ये वगैरह करते थे, हमने ये सफाई करके ये जगह थोड़ी सेफ कर ली है। पीछे कचरे के लिए बन गई है, वहाँ लोग कचरा फेंक रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी है, इसके लिए उन्होंने कोई उसके लिए इंतज़ाम नहीं, कूड़ेदान वगैरह कोई इंतज़ाम नहीं किया आवाम के लिए। सही है, कोई एमसीएल के यहाँ पर कूड़ेदान वगैरह भी नहीं रखे, मैं नहीं देख रही। क्योंकि कोई मुतबादल चीज़ होनी चाहिए ना। आप अपने रोड के बीच में फुटपाथ्स पे या ग्रीन बेल्ट्स पे इस तरीके के काम तो नहीं कर सकते कि अपने घरों का कूड़ा ला के आप यहाँ पर फेंकने लगे। नहीं, ये पहले पड़ा हुआ था, आज ही यहाँ से लेके गए हैं वो, लेकिन ये डेली बेस पे वो उठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि जब जगह कम है, उसकी वजह से ये इतनी ये फलों की रेहड़ियाँ वगैरह यहाँ कचरा फेंकते हैं। उनकी बदौलत ये पीछे से बाती वाले भी यहाँ पे लाके ये कचरा वगैरह फेंक। हाँ जी, यहाँ से ये सब। दूसरा आप कह रहे हैं कि आप लोगों के लिए पार्किंग स्टैंड नहीं है, इसलिए आप लोग अपनी पिकअप वगैरह यहाँ पर खड़ी करते हैं। तो कोई वार्डन्स वगैरह का कोई सीन नहीं है, कोई आकर चेक नहीं करता? नहीं, आते हैं, हमें जुर्माना करते हैं, हमारा चलान काटते हैं, कुछ हमसे यही मिली भगती करके चले जाते हैं। पैसे वगैरह लेके चले जाते हैं? नहीं, पैसे नहीं लेते, ऐसे मैं झूठ बोलूँ, वो चलान वगैरह कर जाते हैं हमारा। तो भाई अभी भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी सफाई हो रही है शहर लाहौर की हमारे। तो ये जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं, अभी भी ये लोग रेडियाँ लगा के खड़े हैं। तो एलडीए वाले, इंक्रोचमेंट वाले जब आते हैं तो ये लोग कहाँ गायब हो जाते हैं? ये यहाँ से चले जाते हैं, हट जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ये फिर यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम इस पुल को कवर करके आए हैं। इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स वगैरह लगे हैं। आपको पता है ना बिल बोर्ड्स क्या होते हैं? जिन पे बड़े बड़े इश्तेहारात लगाए जाते हैं किसी भी कंपनी की जानिब से। तो हमारा शहर वैसे ही आलूदगी इतनी फैलती जा रही है, आबो हवा साफ़ नहीं है। तो भाई इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स जो है वो हादसे का बायस भी बनते हैं। हम देखते हैं तेज़ आंधी तूफ़ान आता है, खुदा ना खास्ता किसी पे गिर जाते हैं। इसके लिए ये देखें, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जिनकी ये मलकियत है इनकी। ये देखें, ये सामने मेरे स्टेट बिल्डिंग बंद है, ये उन्होंने जो है ना टैक्स की वजह से बंद किया, लेकिन इन्होंने ऊपर बोर्ड लगाए हुए हैं, बोर्ड बहुत बड़े लगे हुए हैं। यहाँ पर वो आती हैं, क्या कहते हैं, क्रेन वगैरह, ये रोड ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाम को परेशानी होती है। वो आते हैं, वो अपना साल का उनसे लेते हैं जो लेना है, उन्होंने लेके बचड़ वो साइड पे हो जाते हैं। लेकिन जैसे आगे पीछे ये आंधी तूफान आई है, इनका बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, ये गिर भी सकते हैं, बिल्कुल गिरते भी हैं, गिरते भी हैं, नुकसान भी हुआ है। लेकिन इसके लिए तो गवर्नमेंट को खुद एक्शन लेना चाहिए। अगर इन कंपनीज वगैरह का ये हाल है, या कोई भी अपनी छत ऐसे ही किराए पे दे के बिलबोर्ड वगैरह लगाने की इजाज़त दे, फिर तो हर शहरी ये करेगा, अपनी छत पे बड़े से बड़ा बिलबोर्ड लगाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए ना, ये देखें, ये सील हुआ है सामना प्लाजा जो है ना, उसके फिर भी बाद में उन्होंने ऊपर लगाया हुआ है। तो वो उनसे ले रहे हैं, अपने चार्जर उनसे ले रहे हैं, तो वो अपना टैक्स नहीं दे रहे। दूसरी बात ये भाई के दौरान मतलब या बाइक चलाते हुए, मतलब एक लम्हे की बात होती है, आपका ध्यान हटा नहीं और इतना बड़ा हादसा हो जाता है इन बिल बोर्ड्स की वजह से। ये आंधी तूफान के जब आते हैं ना, उस टाइम ये हमें प्रॉब्लम होती है, ये गिरते हैं बाहर मोटरवे की, ये जीटी रोड। LWMC वाले आते हैं, सफाई वगैरह करते हैं? जी करते हैं, सफाई करके, डेली सफाई करके जाते हैं। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो? मजदूर है। मजदूर हो? काम नहीं मिला, कब से दिहाड़ी नहीं लगी? अभी तक तो सुबह से 8 बजे तक के आए हुए हैं, अभी तक तो खड़े ही। ठीक है, आप देख रहे हो मेरे पीछे कितनी गंदी मतलब गंदगी फैली हुई है। ये इलाका, ये मतलब ये एरिया जहाँ हम खड़े हुए हैं, इस पे ये ग्रीन बेल्ट में आता है। यहाँ ग्रीनरी लगा सकते हैं, पौधे वगैरह लग सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पिकअप वगैरह खड़ी की हुई हैं और पीछे कूड़ेदान पड़ा हुआ है। तो आप डेली बेसिस पे यहाँ आते हैं अगर रोज़गार ढूंढने, तो आप क्या देखते हैं? सफाई सुथराई वाले आते हैं या फिर मतलब इदारे के बंदे आते हैं, लेकिन जो है ना वो अच्छी तरीके से मैं देखता हूँ कि सफाई नहीं करते। जैसे भी है, जो मोटा मोटा है जो ऐसे पड़ा रहता है, वो सिर्फ ऐसे झाड़ू लगा रहते हैं, बस वो ऐसे ही करते हैं और कुछ नहीं। ऐसे एक लोगों को दिखाने के लिए कि हम सफाई करते हैं, लेकिन वो करते नहीं। अभी देख लें कि आप गंद भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, इतना सारा, इतनी फैल रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं। जी, बीमारियाँ भी फैल जाती हैं। जैसे कि हम मजदूर तबका है, ऐसे आ जाते हैं, कभी कभी बैठ भी जाते हैं यहाँ पे आके। देखो यहाँ पे बैठने की जगह है, आप खुद देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
जी बेटा कैसे हैं आप? ठीक, ठीक है। क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर हूँ अस्करी बैंक से। अच्छा, रिटायर्ड हैं। ठीक है। बेसिकली अंकल आज हम बात करें ये जो ग्रीन बेल्ट्स है ना, इन पर तो आप देख रहे हैं कि अभी भी ये ग्रीन बेल्ट जो बनी हुई है, ग्रीन बेल्ट तो है लेकिन जंगले यहाँ से गायब हैं। अगर मैं आपको कहूँ आप पत्थर के भी लगा देंगे ना तो लोग वो भी तोड़ के रास्ता बना लेंगे। वो कैसे? या इससे ज़्यादा क्या बता सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है। बच्चों को लेने आए हैं? काम क्या करते हैं आप? मार्केट में पत्थर का काम करते हैं। अच्छा, ठीक है, सही है। अंकल आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं ग्रीन बेल्ट पे, ये जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं शहर में उस पर, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी जो ये ग्रीन बेल्ट है इनके जंगले गायब हैं, पौधे हैं लेकिन गमले गायब हैं। ये नशइयों ने उतारे हैं जी। ये नशई लोग इधर फिरते होते हैं, वो रात को तोड़ फोड़ करके ले जाते हैं। अच्छा, जंगले भी वही ले जाते हैं? जंगले भी वही उठा के ले जाते हैं, तोड़ते भी वही हैं, फोड़ते भी वो उठा के ले जाते हैं। सही है। तो अंकल पीएचए क्या काम कर रही है? उनकी कारकर्दगी पे बात आती है। उनको चाहिए ना इधर ज़ेरे निगरानी करें, वो इधर कोई देखता ही नहीं है। जब रात पड़ती है तो रात को ये उतार के ले जाते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि आप देखते हैं कि किसी भी आप पुल वगैरह से गुजरते हैं तो आपको बड़े बड़े बिल बोर्ड्स दिखाई देते हैं। ये लोगों ने अपनी कंपनीज़ की छतों पे लोगों को परमिशन दी हुई है, वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बिल बोर्ड्स लगा देते हैं, खुदा न खास्ते किसी हादसे का बाइस बन जाते हैं। हो जाता है ऐसा भी, जो करंट लगता है, कोई दुनिया के बंदे चले जाते हैं। बड़े बड़े बिल बोर्ड जो लगे होते हैं आंधी तूफान से टूट सकते हैं, किसी जाते हैं, वो तारों के ऊपर गिरते हैं, हाँ जी, वो नुकसान करते हैं। बिजली का भी नुकसान होता है, बत्ती चली जाती है, और भी नुकसान हो जाते हैं, आग लग जाती है। कई दफ़ा इधर इचरे बाज़ार में आग लगी है, इस वजह से, इन्हीं की वजह से कपड़े मार्केट कई दफ़ा जली है, कपड़ा मार्केट। बिल बोर्ड टूट के गिर जाते तारों जी ऐसी है, जी ऐसी है। ठीक है अंकल, फिर ये पीएचए क्या करिए? आपको क्या लगता है इतने इतने पैसे लगा देती है इन प्रोजेक्ट्स पे, तो अगर पैसे भी लग जाते हैं तो फिर इनकी हिफाजत किसका काम है? तो उनको चाहिए ना, उनकी हिफाजत भी खुद ही करें। ठीक है। जो या उन्होंने जो रखे होते हैं, चौकीदार होते हैं या कोई गार्ड वगैरह होते हैं, उनको चाहिए कि उनका ख्याल करें। इधर कोई होता ही नहीं है। दूसरा ये कि हमने देखा भी पीछे से हम 7 अप के पास से होके आ रहे थे, एक ये ग्रीन बेल्ट के अंदर ही उन्होंने कूड़ेदान बनाया हुआ है, गधा भी वहीं पे खड़ा किया हुआ है, पिकअप वगैरह भी उन्होंने वहीं पे ही खड़ी की हुई है। तो ये क्या चीज़ें सारी? भाई ये उनको चाहिए ना, अपना ख्याल करें, निगरानी करें, जो इधर नुकसान करते हैं उनको पकड़ें। कोई इधर ध्यान ही नहीं करता, उनका ध्यान देना चाहिए। आप क्या कहते हैं, इतना टैक्स देते हैं आप, हर चीज़ पर टैक्स दे रहे हम हैं? सब कुछ देते हैं, कौन नहीं देता? हमारे से वसूल करते हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है। कौन सी चीज़ नहीं जिस पे टैक्स नहीं है? हम कोई मजदूर लोग हैं, हम भी मजदूर ही हैं, हमको उनसा भी, ये बड़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये छोटे लोगों को फ़र्क पड़ता है, जो छोटी पोजीशन के लोग हैं, बस यही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या काम करते हैं? लेडीज़ टेलरिंग। ठीक है सर, आप देख सकते हैं कि इस पूरे रोड पे, फिरोजपुर रोड मेन रोड है, जंगले गायब हैं, यहाँ के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है प्लांट्स वगैरह की हिफाजत के लिए कुछ भी जंगले वगैरह नहीं लगाए। जी ये तो ख़तरनाक है। आगे किसी ने भी सड़क क्रॉस करनी है, वो तो देख रहे हैं आपके यहाँ पे कैसी ट्रैफिक चल रही है, तो यहाँ पे अपनी मर्जी से सब जाते हैं। ये तो जंगले यहाँ पे तो सब नशई रहते हैं, वो आगे पूरे शमा पे देखते हैं कि सारे नशई बैठे हुए वहाँ पे, रात को वो आते हैं, वो काट के ले जाते हैं, ये उनका काम है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हो? मैं बेसिकली स्टडी कर रहा हूँ क्या स्टडी कर रहे हो? जी, अभी मैट्रिक कंप्लीट की है मैंने। अभी मैट्रिक में हो? ठीक है। आप देख सकते हो आपके पीछे ग्रीन बेल्ट लगी हुई है, जिसके ऊपर से जंगले गायब हैं, पौधे लगे हुए हैं, लेकिन गमले भी किसी ने उठा लिए। तो आपको क्या लगता है किन लोगों की हरकत होती है ये बेसिकली इसमें आवाम का भी किरदार होता है, सही है। जैसे कि यहाँ पे जुलूस वगैरह होते हैं, जलसे होते हैं, सही है, आवाम भी नुकसान करती है। और दूसरी बात है कि जैसे पीटीआई होगी या नवाज शरीफ वाले हो गए, नून लीग वाले, इनका भी काम हो सकता है। क्या मतलब, कैसे इन लोगों का कैसे काम होता है? देखें, अगर यहाँ पे जुलूस वगैरह होता है या धरना होता है, सही है, आवाम क्या करती है, यहाँ पे आके नुकसान करती है। बड़ी तादाद में हम देखें नशई वगैरह भी ये हरकत करते हैं। बिल्कुल, ये इसमें ये है कि नशई वगैरह जो है ना, इनके पास पैसे नहीं होते नशा करने के लिए, तो ये क्या करते हैं, ये थोड़े थोड़े से जंगले काट के ले जाते हैं, उनको बेचते हैं। जी जी, चलें ठीक है। दूसरा ये कि हम आज बात करें बिल बोर्ड्स के बारे में। आपको पता है बिल बोर्ड्स क्या होते हैं? जो बड़े बड़े इश्तेहारात लगाए गए होते हैं, हम गुजर रहे होते हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड वगैरह लगे होते हैं।
तो ये हादसात का बायस बनते हैं। आप देख सकते हैं जब आंधी तूफान आता है, खुदा न खास्ता टूट के गिर जाते हैं तारों पर, लोगों को लग जाते हैं। जी जी बिल्कुल। असल में ये जो इश्तिहारात वगैरह लगे होते हैं ये मशहूरी के लिए लगे होते हैं, लेकिन इसमें जब तूफ़ान वगैरह आते हैं ये फट जाते हैं, सही है। इनके जो डंडे लगे होते हैं लोहे वाले राड वो गिर जाते हैं, ये नुकसान होते हैं इससे। तो लोगों को आके लग सकते हैं, तारों पे गिर सकते हैं, करंट आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल इसी तरह। ठीक है। दूसरा, आपको ये नहीं लगता कि शहर लाहौर की ये चीज़ें खूबसूरती ख़राब कर रही हैं? जी जी बिल्कुल। असल में ये जो इश्तिहारात वगैरह है ना ये खूबसूरती को ख़राब भी कर रहे हैं। दूसरा माशाल्लाह इतना प्यारा लाहौर है, सही है, लेकिन इसकी दिन ब दिन खूबसूरती जो है ना वो कम होती जा रही है। इतने इन प्रोजेक्ट्स पर इतने लाखों अरबों रुपए लगते हैं, लेकिन फिर मतलब अगर इंतज़ामिया पैसे लगाती भी है तो संभालना किसका काम है? ये असल में ये हमारे लिए लगाए गए हैं, सही है, लाहौर की खूबसूरती के लिए। यहाँ की आवाम को चाहिए कि यहाँ की खूबसूरती को बरकरार रखें, नुकसान नहीं करें यहाँ का। इदारे क्या करें? इदारे ये करें कि इधर जो मतलब के इंतज़ामात वगैरह करें, यहाँ पे जो उन्होंने रखे होते हैं लोग वगैरह, इनकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड रखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है। क्या काम करते हैं? मैं तो अब आजकल फ्री हूँ। फ्री है? हाँ जी। ठीक है। तो किस तरीके से गुजारा करें अगर आप फ्री हैं तो? बस वो बैंक में कुछ पेमेंट पड़ी हुई है, वहाँ से सेविंग्स वगैरह? सेविंग वगैरह वो आ जाती है, उससे गुजारा हो जाता है। चलिए ठीक है। आप देख सकते हैं कि शहर में हमारे लाहौर में कितने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, हाँ। इश्तिहारात लगाए गए हैं, और इतनी एक तो ऊंची इमारतें होती हैं, इतने बड़े बिल बोर्ड्स लगा दिए हैं, तो आपको नहीं लगता हमारे शहर की खूबसूरती ख़राब हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। जगह का भी फजूल ज़ाया होता है, जगह फजूल होती है, और ऊपर से खतरा भी होता है लोगों के लिए, क्या गिर भी सकते हैं ऊपर से। आंधी तूफान आता है, जिस तूफान आता है वो लोगों के लिए खतरे का बायस भी बन सकता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा वैसा काम। दूसरा ये कि हमारे पीछे इतनी खूबसूरत ग्रीन बेल्ट बनाई गई है, लेकिन उसके सरिये कोई उतार के ले ये जंगले वगैरह उतार के ले गए। लेकिन ये गलत करते हैं ना, इसको इनका काम है, ये कौन ये ऐसी हरकतें करते हैं? ये आम लोग ही करते हैं, जो शहरी हैं, जो है बिल्कुल जो नशे वगैरह हैं, जो जिनको पैसों की ज़रूरत होती है वही ये काम करते हैं। ये लाहौर की जिनकी जिम्मेदारी है या उनका काम है ये इनको ठीक करना। ठीक है, इनको प्रॉपर तरीके से चेक करना। भाई अरबों रुपए लगा देते हैं इन प्रोजेक्ट्स पे, लाहौर को खूबसूरत बनाने में। आपको पता है कितना लेकिन काम? कोई आम बंदा नहीं ना सोचता इस चीज़ को, वो सिर्फ अपने आप को ही देखता है, वो देखना ही नहीं चाहता कि लाहौर खूबसूरत बने। बाहर के ममालिक हैं अपना उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, बाहर के ममालिक है अपने इतना खूबसूरती का, अपने उस माहौल का ख्याल रखते हैं। हमें भी चाहिए कि अपने मुल्क का ख्याल रखना चाहिए, अपने हर चीज़ का, दरख्त का, हर एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए हमें। ठीक है, और इदारों की भी कारकर्दगी पे सवाल आ जाता है। हाँ जी बिल्कुल, इदारों को भी चाहिए कि अपना अच्छा सा काम करें, गरीब की मदद करें, गरीबों की हेल्प करें। खाली ये नहीं कि बात कर दी और काम किया ना, बातें कर देते हैं और गरीबों पूछा कोई भी नहीं है। ठीक है ना, इनको चाहिए कि मेरी तो ख़ास अपील है वज़ीर आज़म से और ये वज़ीर आला से कि गरीबों का साथ दें, आप उनका सहारा, यतीमों का सहारा बने, उनको कुछ दें, उनको कुछ नौकरियां दें, उनको कुछ दें, ताकि हमारे जैसी नस्ल, हम यतीम हैं, हमारे माँ बाप का साया नहीं है, हमारे सब बेरोज़गार, मेरे पास कुछ नहीं है, बड़ा मैट्रिक किया हुआ, नौकरी भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो अल्लाह की तरफ से जो भी है निज़ाम चल रहा है, गुजारा हो रहा है, लेकिन यही बस अपील है कि हम पर मेहरबानी की जाए। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हम पीएचए के हेड ऑफिस गए, डीजी साहब का मौक़िफ़ लेने। घंटों इंतज़ार करने के बाद ये कहकर हमें भेज दिया गया कि हमारा कंसर्निंग डिपार्टमेंट खुर्शीद पार्क में मौजूद है। हम यहाँ पर मार्केटिंग डायरेक्टर सलमान गनी साहब से बात करने आए तो वो ये बात किए बगैर यहाँ से ये कहकर चले गए कि वो किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं। हम ढेरों सवालात का जवाब लेने यहाँ पर आए थे, पूछना चाहते थे कि किस तरीके से बिलबोर्ड
असाइन किए जाते हैं, किस तरीके से बिलबोर्ड बनाने का लाइहा अमल क्या है और कैसे बिलबोर्ड बनाए जा सकते हैं, या फिर एक स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट जो दिया जाता है उसके दिए जाने के बावजूद भी अगर किसी भी आंधी तूफान या बारिश से ये बिलबोर्ड्स गिर जाते हैं तो किसकी जिम्मेदारी है इन सारी चीज़ों को देखना। ये सारे सवालात हम यहीं इनके ऑफिस में छोड़ के जा रहे हैं। हमारी लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में हैं और इन सारे सवालात का जवाब किसने देना है ये आप ही डिसाइड करेंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।